उधर आ जाइए। ये जो बोर्ड पे आपने लिखा है विकसित भारत संकल्प यात्रा, इस संकल्प यात्रा के इस गांव डेहमा में आप लोग उपस्थित हैं। हमारे गुरु परम आदरणीय श्री श्यामराज जी, भारतीय जनता पार्टी के जनपद गाजीपुर के कार्य समिति के सदस्य आदरणीय श्री नथुनी सिंह जी उर्फ शिवभूषण सिंह, हमारे रिश्तेदारी में भी आते हैं। ओम प्रकाश जी, 12 चवर के मंडल अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कुशवाहा जी, अन्य उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, सम्मानित बंधुओं और विभिन्न विभागों से आए हुए सभी अधिकारी कर्मचारी, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा ये लिखने का मकसद सिर्फ वोट की राजनीति नहीं, और सबसे बड़ी बात, इस सरकार आपके दरवाजे पर है। ये सरकार नहीं, जितने अधिकारी आपके बीच हैं ये सरकार है। और यह एक ऐसे व्यक्ति की परिकल्पना है जिसका नाम एक अवतार मानिए उस धरती का, इस भारत भूमि का, परम आदरणीय श्री मोदी जी। ये उनकी अवधारणा है। अब यहाँ सभी तिवारी जी ने और अगले नथुनी सिंह जी ने बहुत बताया है, लेकिन आप ये जोड़िए कि हम पुलिस विभाग में थे ड्यूटी, क्या जरूरत थी राजनीति में आने की, सेवा में आने की, क्या जरूरत थी? आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं मोदी जी के गांव गया, रिटायर हुआ तो पहले 10 दिन गुजरात गया, उनके गांव गया। ये मोदी जी हैं क्या? आप विश्वास नहीं करेंगे, एक अति साधारण परिवार का व्यक्ति जो वास्तव में बटनगर स्टेशन है, स्टेशन के बाहर उनके पिताजी और वो चाय की दुकान करते थे, और ट्रेन की बोगियों में स्टेशन को रुकने वाली ट्रेन में यात्रियों को चाय पिलाते थे, जैसे आज भी है जो स्टेशनों पर चाय लोग बांटते। उस परिवार से निकला हुआ व्यक्ति आज दुनिया में 213 देशों में उस व्यक्ति का मान सम्मान नहीं बढ़ा। 140 करोड़ भारतीयों में से जो भी विदेश में है और जिस भी देश में है उनका मान सम्मान बढ़ा। आपने देखा कि पिछले दिनों यूक्रेन रशिया युद्ध में हमारे जितने पढ़ने वाले बच्चे फंस गए थे, वहां आदेश हुआ सरकार का कि जो भारत का तिरंगा लेकर निकलेगा, दोनों पक्षों की मिलिट्री उनको उनका बाल बांका नहीं करेगी। ये कितनी बड़ी बात है, एक देश की गरिमा को कितनी ऊंचाई पर लगे। और आपको जानकर बहुत हर्ष होगा, आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान के 482 लड़के भारत का झंडा लगा करके और हाथों में झंडे को लहराते हुए, और वो पोलैंड की सीमा पर पहुंचे और भारतीय विमान से उनको भारत लाया गया। उन लड़कों के, उन पाकिस्तानी बच्चों के मन में भारत के प्रति कितना उद्गार होगा, इसकी कल्पना शायद हम लोग न कर पाए। उसी तरह अभी हमास फिलिस्तीन के बीच और इजराइल के बीच युद्ध हुआ, वही परिस्थितियां फिर आई। यमन में यही हुआ जब विद्रोह हुआ, टर्की में भूकंप आया और बहुत कुछ तहस-नहस हुआ। उस समय भी भारतीय सेना और भारत के लोग और मोदी जी ने जो टर्की की मदद किया, जबकि मुस्लिम राष्ट्रों में वो हमारा विरोधी। ये तो रही दुनिया की बात। दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं। उन 57 में 54 से मेरी गहरी दोस्ती और राजनीतिक रिश्ते बने।
प्रकर्षण की संधि बनी। क्या भारत में ऐसा कभी 75 वर्षों में आपने देखा? नहीं। ये तो रही बाहरी दुनिया की बात कि हमारे देश की गरिमा कितनी बड़ी। ये विकसित भारत की परिकल्पना वहीं से है कि हम आज भी विकासशील में गिने जाते हैं, हम विकसित हों, इसलिए सरकार आपके दरवाजे पर। शासन की मंशा क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। 4 चीजें हैं, याद करिए। ये किसी एक का प्रयास नहीं, सबका प्रयास। और नारा क्या था? ये पहला यही था भाजपा का। और दूसरा क्या था? जो उद्देश्य क्या था और संकल्प क्या था? सुशासन और गरीब कल्याण। सुशासन और गरीब कल्याण। तो आज ज्यादा वार्ता न करके अब गरीब कल्याण में क्या क्या चीजें हैं? पूरे भारत में पिछले 9.5 वर्षों में 11.5 करोड़ पक्के मकान बने। 11.5 करोड़। जो 2.5 लाख रुपया मिला है वो पर्याप्त है कि नहीं? सबको 2 कमरे, बरामदा और बाथरूम बनने के लिए पर्याप्त है। और मोदी जी का संकल्प है कि भारत में किसी का घर बिना छत का नहीं रहने दूंगा। ये उनका संकल्प है। 17.5 करोड़ शौचालय का निर्माण हुआ। हमारी माताएं बहनें बाहर जाती थी। ये पीड़ा कौन सा व्यक्ति है? किसी राजा महाराजा के घर के व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री बनाए होते, क्या वो महसूस करता है? क्या वो महसूस करता कि दर्द होता क्या है, गरीबी होता क्या है, लाचारी होता क्या है? ये महसूस करता वो व्यक्ति? नहीं। जिसने गरीबी देखी, जो अभाव, जिसका अभाव होता है जिसको, उसी का प्रभाव होता है। जिसने अभाव नहीं देखी वो प्रभाव भी नहीं बना पाता। याद रखिए आप लोग। अब दूसरी बात, बीमारी। जो आपको बीमा योजना है जिसको कहते हैं आयुष्मान कार्ड, उत्तर प्रदेश में, मात्र उत्तर प्रदेश में 60 लाख आयुष्मान कार्ड अब तक बन चुके हैं। अब उसमें संशोधन हुआ है। संशोधन हुआ है जिसके कार्ड पर 6 यूनिट होगा, 6 यूनिट का कार्ड, उनको भी आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड उनका बनाया जाएगा। और यह भी करीब 4.5 लाख कार्ड बन चुके हैं। हो सकता है बहुतों को मिल गए हैं और बहुतों को बंटना बाकी। तीसरी चीज, पहली चीज हो गई आपको मकान, शौचालय, आयुष्मान कार्ड। और चौथी सबसे जरूरी चीज, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है दुनिया में जो अपने देश की आबादी को लगातार 8 वर्षों तक मुफ्त राशन उपलब्ध करा सके। और भारत में मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री है जिन्होंने 80.5 करोड़ व्यक्तियों को लगातार 2019 से मुफ्त राशन दिया और अगले 5 साल के लिए इसको लगातार बढ़ा दिया गया है। आप सोचिए, क्या 80 करोड़ में सारे लोग गरीब हैं? उत्तर प्रदेश में 3.5 लाख लोग, करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। आज वो घट करके 1.98 करोड़ लोग बचे हैं जिनके या तो घरों पे छत नहीं है या शौचालय भी नहीं बने हैं या किसी योजना से अछूते हैं। ये तो कोई रह नहीं गया।
लेकिन अभी बहुत कुछ कमियां बाकी हैं। कुछ हमारे सरकारी अधिकारी लोकल राजनीति के नाते जो पात्र व्यक्ति छूटे हैं, ये विकसित भारत का जो संकल्प का कैंप लगा है, ये उसी काम को ठीक करने के लिए लगाए गए। आप इसमें डरिए नहीं। जो चीज आप कमी महसूस कर रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य में, चाहे कृषि में, आप देखिए कृषि के अधिकारी भी बैठे। आज तक बताइए, हम भी किसान घर के हैं, आप बताइए कभी मृदा परीक्षण के लिए अभियान चलता था, कभी बीज का अभियान चलता था, कभी खाद का अभियान चलता था। मैंने तो अपनी वाइफ को भी देखा है गैस की सिलेंडर की लाइन लगाते। मैंने अपने भाई को भी देखा है यूरिया खाद के लिए महीनों लाइन लगाते, सब ब्लैक होता था। मोदी जी ने क्या किया? नीम कोट कर दिया यूरिया में। अब उसका यूज बड़ी बड़ी फैक्ट्री और कारखाने वाले केमिकल बनाने के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। अब कहीं कोई चीज ब्लैक नहीं। कम से कम आप भी मानेंगे कि 75% हमारे रहन सहन, देश के विकास, सड़कों में, जनजीवन में, रोजगार में कहीं ना कहीं 75% तक सुधार हुआ है। अब कुछ धार्मिक एकता की तरफ चले चले। क्या आप उम्मीद करते थे कि 500 वर्षों के जद्दोजहद और बहुत सारे आंदोलनों और संघर्षों के बाद भगवान श्री राम आज अपने घर वापस आ रहे हैं? क्या ये दोनों डबल इंजन की सरकार ना होती तो ये संभव होता? पता है माता है, संभव था नहीं। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर क्या संभव था इतना भव्य रूप में बन पाता? मथुरा वृंदावन का सुंदरीकरण क्या संभव था? अगर आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग गए हैं, क्या वहां हो संभव था कॉरिडोर बनना? सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण जो आज है, क्या पहले कभी होता? केदारनाथ धाम आज भव्य रूप में मंदिर है, बाढ़ में छत बिछत हो गए, लेकिन आज भव्य रूप में दोबारा बन गया। मोदी जी की ही देन। क्या ये सब होता? ना कोई जाति है, ना कोई वंशवाद है, ना कोई परिवार याद है। इन्हीं कांग्रेसियों और समाजवादियों ने गुंडागर्दी, जातिवाद, तुष्टीकरण से हमारे मुस्लिम भाइयों को बढ़ा पर गलाया। आज भी मुसलमान भाई जितने भी सुन रहे हैं, आज भी 10 क्वेश्चन तैयार करें कि सपा और कांग्रेस ने हमें क्या दिया और 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। सरकारी योजनाओं का सर्वाधिक लाभ अगर किसी को मिला है तो हमारे मुस्लिम भाई को मिला है। फिर भी आज वो मार्ग से भटके हुए हैं। आएंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है, जो रास्ते पर आएंगे, आना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा राष्ट्र, जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा, राष्ट्र और मानवता दोनों का होना जरूरी है। और जो भारतीय जनता पार्टी है, उसकी सोच राष्ट्र, संघ की सोच राष्ट्र है। वसुधैव कुटुंबकम हमारी अवधारणा है। हम इस विश्व के अभिलाषा के साथ जीना चाहते हैं। हम विश्व को अलग नहीं करते, और भारत ही दुनिया का एकमात्र देश है जो आक्रांता नहीं, जो अपनी विस्तारवादी कोई नीति नहीं चलाता। हमारे में से लोग अलग हुए। पाकिस्तान धर्म के आधार पर पाकिस्तान अलग हुआ।
अफगानिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, सब धर्म के आधार पर। और कहीं न कहीं से कश्मीर को भी इन नेताओं ने अलग कर दिया था। धन्य हो कि ऐसी सरकार आई कि 370 और 35 से हट गया और अब जीवन में नई सृष्टि में कोई ताकत नहीं है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस पर मुहर लगा दिया। आप सोचिए कि 1990 में फारूक अब्दुल्ला के पिता जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और एक रात में कश्मीरी पंडितों का इतना कत्लेआम हुआ, बहन बेटियों के साथ ऐसा दुराचार हुआ कि उनको विस्थापित होना हुआ। तो हम 2024 का ये मिशन है, दोबारा आप सरकार, मोदी जी की सरकार बनाइए और आप जो भी